कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आलमी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू बताया कि पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी से मुस्तकबिल के खदशात में इजाफा हुआ। मुस्तकबिल में हो सकता है कि बैन अक़वामी सालसी के लिए वक्त न हो। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मुस्तकबिल में स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करके वतन लौट गए हैं। रवानगी से कबल दोशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लाशियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तली का यकतरफा और गैर कानूनी फैसला काबिल मुज़म्मत है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां गंदे सियासी खेल की नज़र नहीं की जा सकती। पानी हमारी रेड लाइन है, इसे पार करने से बाज रहा जाए। कहा कि ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला बहुत तवज्जो तलब है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर माहौलियाती तब्दीली का सामना करें और सद्देबाब करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ खत्ते के कामयाब दौरे के बाद वतन लौट गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर आज़म हकीम खलीद ज़ादा ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मावन खुसूसी सैयद तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दोशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में हिंदुस्तान पर वादे किया कि पानी हमारी सुर्ख लकीर है, पार नहीं करने देंगे। कहा कि करोड़ों लोगों को मोदी की गंदी सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने शुरा पर जोर दिया कि ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला बहुत संजीदा और तवज्जो तलब है। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ग्लेशियर्स के पिघलने से इतना मुतासिर नहीं कि जितना पाकिस्तान है। बदलते मौसम की कोई सरहद नहीं। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से 2 तरफ़ा मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा किया। भारत की सिफाती नाकामी रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत हो गई। मॉस्को ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा कर लिया। वसी एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार का रूस मुतरफ हो गया। सिफारती नाकामियों के बायस भारत खित्ते में तन्हा हो चुका है। स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी मुआहिदा भारत की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की मजबूत माशी साख से मुतासिर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की 2 तरफ़ा तिजारत शुरू हो गई। अरब न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल के दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी है। रूस वस्ती एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार का मोतरफ भी है, क्योंकि वस्ती एशिया रूस के लिए बहुत अहम है। द डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के माबैन बार्टर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। रूस से रियायती निर्खों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 700 एकड़ पर जदीद रूसी टेक्नोलॉजी से नया प्लांट भी तामीर किया जा रहा है। रूसी टेक्नोलॉजी से तैयार करदा प्लांट से खाम तेल की नकलो हरकत के अखराजात कम होंगे। $2.6 अरब की बचत मुतवक्के है। सरमायाकारी के शोबे में रूस और चीन का पाकिस्तान पर एतमाद पाकिस्तान की कामयाब सिफारती पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। जबकि दूसरी जानिब भारतीय एयर चीफ ने जंग हारने का दबे लफ्जों में इजहार कर दिया है। AP सिंह भारतीय एरोनॉटिकल महकमे पर बरस पड़े। कहा कि सिर्फ मुआहदे होते रहते हैं, एयरफोर्स को बर वक्त कुछ नहीं मिलता। अभी तक कोई एक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका है। हमें जल्द से जल्द अपने हथियार बनाने पड़ेंगे। दहशतगर्द नूर वली महसूद ने भारत से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तानी खिलाफ कार्रवाइयों का इंदिया। नूर वली महसूद के भारत से इत्तेहाद के ऐलान पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। उलमा कराम, मुफ्तियान और सिक्योरिटी माहिरीन ने इस बयान को इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ खारजी, भारतीय और इसराइली गठजोड़ बेनकाब। नूर वली महसूद का भारत से इत्तेहाद का ऐलान। मुफ्तियान कराम कहते हैं नूर वली खारजी है जिसके खिलाफ जिहाद वाजिब है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा नूर वली महसूद का भारत से इत्तेहाद का बयान सामने आया, जिस पर पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। खारजी नूर वली ने कहा कि वो इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का इरादा रखता है। इस बयान में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों को भारत से मदद हासिल करने की तरगीब भी दी गई है। नूर वली महसूद ने बयान में कहा भारत के साथ मुआहदा दुरुस्त है। उलमा कराम, मुफ्तियान और सिक्योरिटी माहिरीन ने इस बयान को इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया है। उनका कहना है कि नूर वली महसूद का ये मौक़िफ़ न सिर्फ शरई तौर पर बातिल है
बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है। बड़ी खबर आपको देंगे कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीरजादा कैलाशी समेत 11 मुल्जिमान को सजा सुना दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील आज जेलों में पड़े हैं। वकील करने के भी पैसे नहीं। मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। जो कौमें शहदा को रोंदती हैं वो कचरे के ढेर में जा गिरती हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि 9 मई को किसने क्या किया और 10 और 28 मई को किसने क्या कर दिया, सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। ने वो जंग जीती है माशाल्लाह। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद, हमारा जो दुश्मन है भारत वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। जो कौमें अपने शहीदों की कब्रों को रोंदें, वो तारीख के कचरे दान में जाके गिरती हैं। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की शानदार फतह और भारत की शर्मनाक शिकस्त को मारूफ शायर अनवर मसूद ने शायरी में बयान किया है। आइए महसूस होते हैं। आम गोशाबारी से शहरी भी जख्मी हो गए। मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम तर वाक़या पेश आया। और कराची के इलाके बागी कोरंगी में जायदाद के तनाज़े पर सफ़ाक बेटे ने फायरिंग करके अपने वालिदैन समेत मामू और छोटे भाई को जख्मी कर दिया है। जाय वकुआ से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान, उनसे बात करेंगे। काशान, आप इस वक्त मुल्ज़िम के मामू के हमरा मौजूद हैं, बताइएगा उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखें बागी कोरंगी में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया वाक़या जो है बेटे की जानिब से फायरिंग की गई है जिसमें अपने वालिदैन समेत मामू और छोटे भाई जख्मी हुए हैं। इस टाइम पे उनके असफर के जो मामू है मेरे हमरा मौजूद है। सर, असल वाक़या क्या था, क्योंकि पुलिस कह रही जायदाद के तनाज़े में वाक़या रिपोर्ट हुआ है? भाई देखिए, अगर पुलिस कह रही ना जायदाद का, मेरे नॉलेज में नहीं है इस बात का। मैं क्यों गलत बयानी थी, बोले हाँ जी जायदाद का है। मेरा आना जाना बहुत कम होता है, समझे, मैं दूर रहता हूँ। अपने भले रिश्तेदारी मेरे टाइम नहीं होता मेरे पास, मैं अपने काम से ज़्यादा मसरूफ टाइम नहीं दे पाता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ ना बहन से, वो बड़ी है मुझसे, मैं उनसे पूछूंगा सवाल कि आखिर ऐसा वाक़या क्यों हुआ भाई, अचानक इतने टाइम क्यों नहीं हुआ, आज अचानक ऐसा क्यों हो गया, मैं उनसे सवाल तो करूंगा ना जाने के बाद। जानिब से बताया गया वाक़या जो है जायदाद का तनाज़ा नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी है या आपसी झगड़े का मामला है जिसके नतीजे में फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से क्राइम सीन यूनिट भी यहाँ पर पहुँच गया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश और तहकीकात की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची इब्राहिम हैदरी में इंसानियत सोज वाक़या सामने आया है। रात गए लापता होने वाली 8 माह की बच्ची मेन होल से बरामद हुई है। मासूम बच्ची के कान से सोने की बालियां नोच ली गईं। मुल्जिमान बच्ची को घर से उठाकर मेन होल में फेंक गए थे। पुलिस ने मुश्तबा 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश जारी है। वालिद शंकर की मुद्दत में थाना इब्राहिम हैदरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से पुलिस ने मुश्तबा 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी है। वालिद शंकर की मुद्दत में थाना इब्राहिम हैदरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची इब्राहिम हैदरी में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। रात गए लापता होने वाली 8 माह की बच्ची मैन होल से बरामद हुई। मासूम बच्ची के कान से सोने की बालियां तक नोच ली गई। और आगे बढ़ते हुए बात करें थी आमद है। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में भारी भरकम बैलों की जोड़ी राजा और बबलू ने धूम मचा दी है। मालिक ने जोड़ी की डिमांड 35 लाख रुपए लगाई है। इसी हवाले से बात करेंगे। गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर, बताएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मवेशी मंडियों में रौनकें लगी हुई हैं। ख़रीदार बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सुबह को निकलते हैं, रात गए तक यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला चलता रहता है। बहुत और लगा रहता है। लेकिन आपको बताएंगे राजा और बबलू की जोड़ी जो है, स्याह जोड़ी, इसकी यहाँ पर धूम है इस मंडी में। और इसके मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इनकी डिमांड भी जानते हैं और इनको खिलाते क्या रहे हैं, सेवा क्या करते रहे हैं, वज़न कितना है वो जानते हैं। किस नस्ल के दोनों हैं, नाम क्या है? ये स्लगर टच में है, राजा और बबलू इनका नाम है। डिमांड क्या है? डिमांड 35 लाख रुपया इनकी। 35 लाख है। कहाँ तक दे देंगे?
जो मुनासिब जो कीमत भरेगा इंशाल्लाह दे देंगे। डिमांड सेवा भी बड़े खूबसूरत है, सजाया भी हुआ है। जी साल रखा था हमने इनको, 1 साल रखा है। वजन कितना है एक का? वजन मीट वेट होगा इनका 12-13 मन। 12-13 मन है और इसकी डिमांड भी लाखों में, यही वजह है। लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं इन खूबसूरत जानवरों के साथ तस्वीर बना रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, इनको पसंद किया जा रहा है। मंडी में जहाँ पर बाकी जानवर ख़रीदे जा रहे हैं वहाँ पर इस तरह के जानवरों की बड़ी मांग है, उनकी धूम मची हुई है और लोग जो हैं दूर दराज से इनको ख़रीदें अगर ना भी तो देखने ज़रूर पहुँच रहे हैं। अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि सक्खर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। ऐसे में मवेशी मंडी में मौजूद जानवर भी गर्मी से बेहाल हो गए हैं। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए नहलाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोली शाहिद अली से जो मौके पर मौजूद हैं। जी शाहिद बताइएगा। जी इस वक्त हम सक्खर की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। सक्खर समेत गिरदोनवा के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 46 से 47 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसे में जो मवेशी हैं, जो कुर्बानी के जानवर हैं, उनको महफूज रखने के लिए यहाँ पर जो इंतज़ामिया है मवेशी मंडी की, उन्होंने जो है वो पानी का इंतज़ाम किया है। आप देख रहे हैं तमाम जानवरों को जो है वो नहलाया जा रहा है। जो मवेशी मंडी इंतज़ामिया है, गबोल साहब, उनसे बात कर लेते हैं। ये जो जानवर है ये बहुत कीमती जानवर है, उनके मालकों का बेचारों का इसमें सांस है। एक जानवर 30 लाख 28 लाख का है। तो इनकी वजह से हमने हर 200 फुट 300 फुट पे पंप रखे हुए हैं और इनके लिए फर्स्ट एड के लिए हमने मेडिसिन के लिए डॉक्टर बिठाए हुए हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी जानवर। बहुत शुक्रिया शाहिद अली, अपडेट कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम क्वालिफाइंग राउंड में सबसे लंबी थ्रो करके टॉप पर रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की मैदान में शानदार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल में एंट्री। जनूबी कोरिया में चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड। अरशद नदीम ने धाक बिठा दी। पहली ही कोशिश में जैवलिन को 86.34 मीटर की दूरी तक फेंका। ये इस मरहले की सबसे लंबी थ्रो। अरशद नदीम की कारकर्दगी ने उन्हें गोल्ड मेडल के लिए फेवरेट उम्मीदवार बना दिया। अरशद नदीम ने कहा, कौम फाइनल में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद। क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय एथलीट यश पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो कर सके। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में कदम रख दिए। जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले हफ्ते की दोपहर को होंगे। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।